राधे दे प्यारे भक्तों, जीवन में ऐसा कोई नहीं जिसे कठिन समय का सामना न करना पड़े। और जब अंधेरा गहराने लगे, रास्ते बंद नजर आए, अपने ही पराये जैसा व्यवहार करें, तब यही याद रखना कि समय कभी एक जगह नहीं रुकता। जिस तरह सबसे लंबी रात का भी अंत होता है, उसी तरह हर दुख भी एक दिन समाप्त होता है। श्री कृष्ण बार बार समझाते हैं कि धैर्य वह प्रकाश है जो इंसान को सबसे कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की दिशा दिखाता है। जो व्यक्ति धैर्य खो देता है, वह अक्सर जीत की दहलीज तक पहुंचकर भी हार जाता है। जब समय तुम्हारे विरुद्ध हो, जब चीजें मनमाफिक न चलें, तब शांत रहना ही असली शक्ति होती है, क्योंकि वही क्षण तुम्हारी परीक्षा लेते हैं और तुम्हें मजबूती प्रदान करते हैं। यदि तुम टूट गए तो वही समय तुम्हें गिरा देगा, लेकिन यदि ठहर गए तो वही समय तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मनुष्य अक्सर यही भूल करता है कि वह तुरंत परिणाम चाहता है, जबकि प्रकृति का नियम है कि हर बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, हर बादल को वर्षा बनने से पहले तैयार होना पड़ता है। जीवन में देरी का मतलब ये नहीं होता कि ईश्वर ने तुम्हें भुला दिया है, बल्कि वह तुम्हें किसी बड़े अवसर के लिए तैयार कर रहे होते हैं। रुकावटें इसलिए आती हैं ताकि तुम सही रास्ते पर रहो और गलत दिशा में भटक न जाओ। इसलिए अपनी नजर लक्ष्य पर रखो और अपने कर्म करते रहो, क्योंकि जब कर्म सच्चे होते हैं और विश्वास अडिग होता है, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए परिस्थितियां अनुकूल करने लगता है। कृष्ण कहते हैं कि जीत उसी को मिलती है जो क्रोध के बजाय शांति और धैर्य से संघर्ष करता है। जो धैर्यवान होता है वही जीवन की कठिनाइयों से पार पाता है, क्योंकि समय कभी किसी को बिना परीक्षा के सफलता नहीं देता। जब मन थकने लगे, उम्मीद कम दिखे, तब खुद से कहो मेरा समय भी आएगा, और जब आएगा तो दुनिया देखेगी। अक्सर वही चीजें जो आज हमें रुलाती हैं, कल हमारी मुस्कान की वजह बनती है। ईश्वर किसी को कभी अकेला नहीं छोड़ता, वह बस देखते हैं कि तुम्हारा भरोसा कितना गहरा है। जब तुम अपनी आस्था को मजबूत रखते हो तो चमत्कार अपने आप होने लगते हैं। कभी कभी जीवन बिल्कुल रुक सा जाता है और लगता है कि कुछ भी नहीं बदल रहा, पर वही वह पल होता है जब परिवर्तन सबसे ज्यादा करीब होता है। जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी मुस्कुरा सके, वही जीवन की असली समझ रखता है। जो धैर्य में जीना सीख लेता है, वह किसी भी तूफान से हार नहीं मानता। जीवन की हर रुकावट एक संदेश लेकर आती है कि ईश्वर तुम्हारे लिए कोई और बेहतर रास्ता बना रहे हैं। जब दरवाजे बंद नजर आए तो ये मत सोचो कि रास्ता खत्म हो गया, बल्कि यह समझो कि अब तुम्हें नई दिशा की ओर मोड़ा जा रहा है। समय बहुत सूक्ष्म गति से चलता है, वह रुकता नहीं, बस दिशा बदलता है। आज जो दर्द तुम्हें झुका रहा है, कल वही तुम्हें नई ऊंचाई देगा। जब मन कहे कि अब और नहीं हो सकता, तब आत्मा कहती है तू अभी जिंदा है, आगे बढ़, क्योंकि जब तक सांस है तब तक संभावना है। जैसे सोना आग में तपकर चमकता है, वैसे ही मनुष्य कठिनाइयों से निखरता है। ईश्वर कभी देर नहीं करते, वह हमेशा सही समय का इंतजार करते हैं। प्रकृति का नियम है कि हर बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, हर बादल को वर्षा बनने से पहले तैयार होना पड़ता है। जीवन में देरी का मतलब ये नहीं होता कि ईश्वर ने तुम्हें भुला दिया है, बल्कि वह तुम्हें किसी बड़े अवसर के लिए तैयार कर रहे होते हैं। रुकावटें इसलिए आती हैं ताकि तुम सही रास्ते पर रहो और गलत दिशा में भटक न जाओ। इसलिए अपनी नजर लक्ष्य पर रखो और अपने कर्म करते रहो, क्योंकि जब कर्म सच्चे होते हैं और विश्वास अडिग होता है, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए परिस्थितियां अनुकूल करने लगता है। कृष्ण कहते हैं कि जीत उसी को मिलती है जो क्रोध के बजाय शांति और धैर्य से संघर्ष करता है। जो धैर्यवान होता है वही जीवन की कठिनाइयों से पार पाता है, क्योंकि समय कभी किसी को बिना परीक्षा के सफलता नहीं देता। जब मन थकने लगे, उम्मीद कम दिखे, तब खुद से कहो मेरा समय भी आएगा, और जब आएगा तो दुनिया देखेगी।